सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज फिर हम एक बार अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। और पिछली लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा और पढ़ा कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज अलंकार के प्रकार कितने हैं और उसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं, उन सभी अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि शब्दालंकार के अंतर्गत 8 अलंकार आते हैं। उनमें अनुप्रास, लटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति, वदाभास, विवक्षा आदि शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो अब सबसे पहले शब्दालंकार के अंतर्गत सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास की परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ये आखिर होता क्या है। जहाँ वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता। अब वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, वर्ण सेम होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए, लेकिन उनका जो स्वर है, स्वर की मात्रा का उच्चारण है, वो समान अगर ना हो तब भी हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। अब यहाँ पर देखिए चारु में बड़ा चा है, अर्थात बड़ा आ स्वर की मात्रा है। तो यहाँ पर बड़ा चा और चा, चंद्र में चा और चंचल में चा, तो यहाँ पर चा वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है। और खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर ल शब्द का, ल वर्ण का 2 बार आवृत्ति हुआ है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसमें स्वरों का समान होना ये आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्वर अगर समान होगा तभी हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक शब्द की परिभाषा यह है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार जहाँ आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए अनुप्रास के भेद कितने हैं। अनुप्रास के भेद यहाँ पर 4 बताए गए हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास क्या है? जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार आए, अर्थात वह वर्ण 2 बार आए, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती है। अब देखिए यहाँ करुणा और कलित में क वर्ण 2 बार, करुणा में 1 बार और कलित में 1 बार आया। और ये कैसा आया? आवृत्ति में आ रहा है, लगातार क्रम में आ रहा है, तो वहाँ पर हम छेकानुप्रास कहेंगे। भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। अब यहाँ पर वर्णों अलग अलग शब्द अलग अलग हैं, लेकिन उनका शब्द का प्रारंभिक वर्ण सेम है, एक है, वर्ण एक है, इसीलिए यहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे लिखा भी है, जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, ठीक है, वाक्य में। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वाक्य में किसी या एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरण, तनूजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर अनेक बार हो रही है, बार बार हो रही, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु राजई कविता वनिता मित। अब यहाँ पर देखिए ज और जाति में 2 ज वर्ण आते हैं, सु और सु, ये स वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। कविता वनिता मित, कविता में बड़ा ता, वनिता में बड़ा ता लास्ट में, और मित में त वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, 2 से अधिक या 1 से अधिक बार आ रही है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा।
श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास क्या है? जहाँ मुख में के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पर श्रुत्यानुसार नुप्रास अलंकार होता है। जैसे उच्चारण के स्थान पर व्यंजन में 5 प्रकार होते हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो ये व्यंजन और स्वर, इन दोनों में अलग अलग उच्चारण के स्थान पर बोले जाते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे दिनांत था, थे, दिन नाथ डूबे, यहाँ पर थ, थे और दिन, ये वर्णों की आवृत्ति बार बार आ रही है। ठीक है। अंत्यानुप्रास, जब छंद के प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान वर्णों के कारण तुकांत बनती हो, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ कहानी थी और रानी थी, ये तुकांत बनते हैं। तुकांत जब किसी भी छंद के प्रत्येक पंक्ति में अगर कोई दोहा है, कविता है, या किसी भी कविता के छंद के हर एक पंक्ति में के अंतिम शब्द में तुकांत आता है, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।